हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है अभी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो फॉर्म निकला है एडमिशन का उससे रिलेटेड वीडियोस है। देन हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल टूर, कैंपस टूर, इस सब के बारे में वीडियोस है। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और जो नेट के बच्चे हैं उनके लिए भी तैयारी होती है। अभी जो है अभी यूनिवर्सिटी की एडमिशन चल रही है तो इससे रिलेटेड वीडियोस है। उसके बाद नेट के भी आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ भी वीडियोस के लिए, एडमिशन कब हो रही है, कब कटअप निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि मेरा स्कोर है इतना, क्या मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। तो देखिए जैसे CUH में जो है वो सीट ज़्यादा होती है तो कटअप क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कटअप तक निकलती है एंड फिर ओपन काउंसलिंग भी होती है। तो आप लोगों की चांसेस है एडमिशन के, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप वेट कीजिए। एंड अभी तो आ गई है मेरिट लिस्ट, जिनको कॉल गई है सो और मेल गया है, बी रेडी। एंड हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन होगा, आपने कर दिया होगा, सो हॉस्टल मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत कम बच्चों को, अगर लड़कों को स्पेसिफिक ना मिले तो कोई बात नहीं, बाहर रूम्स मिल जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, सो दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे अभी नहीं किए हैं एडमिशन वो एक बार देख लीजिएगा, अपना कट ऑफ निकलेगा सेकेंड कट ऑफ लिस्ट, वो कनेक्टेड रहिए नेटवर्क के साथ और जो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि जो भी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो कट ऑफ हो चाहे वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको टाइम पे पता चले। जैसे आपको पता है CUH बहुत कम टाइम देता है, नोटिस निकालेगा और उसके बाद एडमिशन के, आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएगी वो आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ITEP के बारे में, यानी कि जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। आपको पता है NEP 2020 ने ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 ईयर की होती है, जो आपकी ग्रेजुएशन के साथ चलती है, जिसको आप 12th के बाद करते हो, वो NEP अभी बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उसी का जो कोर्स है वो CUH में ऑलरेडी अवेलेबल है। BA BEd यानी कि ओनली आर्ट्स का जो BEd है वो अवेलेबल है। जो बच्चे ITEP कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ITEP हर जगह अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में अभी अवेलेबल है। जहाँ पे अवेलेबल है आप जल्दी से एडमिशन कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये रहा, अभी जो 25-26 का सेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी को CUH में ITEP में एडमिशन लेना है तो CUH के वेबसाइट में जाके यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर लॉगिन करना होगा। तो देखिए ये रहा। जो बच्चे का 12th कंप्लीट हुआ है तो वो अभी ITEP के लिए एडमिशन कर लो। जैसे आपको पता है ITEP का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचिंग को भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, वैकेंसी भी निकल रही है। जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली उड़ीसा से है उनको पता है कि उड़ीसा में BEd कोर्स की कितनी क्रेजी है। तो जो बच्चे 12th कंप्लीट किए हैं उनके लिए है कि इंटीग्रेटेड चलेगा तो आपके पास टाइम सेव रहेगा। और जो NEP 2020 है वो भी ITEP को बहुत प्रायोरिटी दे रही है, आपको पता है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाके CUH के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लो। यहाँ पे क्लिक करना, ओके। यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करके नेक्स्ट फॉर्म जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अभी क्लिक करोगे, ओके। यहाँ पे NCERT एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो भरना है, देन आपका DOB भरना है, देन आपके यहाँ पे जो कैप्चा वो भर के रजिस्टर कर देना है। उसके बाद जो डिटेल्स फॉर्म है उसको अच्छे से फिलअप करना है, ताकि ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही थी क्योंकि ITEP का निकला है, जल्दी से जल्दी आप जाके फॉर्म भर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ओके। ये रहा। CUH में एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होती है।
तो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपके एडमिशन होगी तभी आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत यूनिवर्सिटी पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, क्योंकि आपका होगा ना होगा वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको फिर जाना पड़ता है। लेकिन CUH में एक प्लस पॉइंट है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिस वजह से आप काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये रहा। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है, 300 है। लेकिन प्लस पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप SC ST PWD और वुमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के हो तो इन कैटेगरी के बच्चों को फ्री है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर आप वुमेन हो या फिर SC ST PWD ट्रांसजेंडर हो तो आपके लिए फ्री है। बाकी यूआर कैटेगरी के लिए वो 300 है। ये रहा यूआर OBC। देन ये आप देख लीजिए एक बार। आप जब रजिस्टर करोगे अपना पर्सनल फ़ोन और ईमेल देना, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो आपकी ईमेल और फ़ोन के थ्रू होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है काउंसलिंग में तो आपको मेल आएगा, फिर आपको कॉल आएगा जहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा। अगर वो मेल के लिए बोलेंगे तो अपना रियल का मेल ID एंड फ़ोन नंबर देना। सो ये रहा। तो अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में जाना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन के बच्चे काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर दो जल्दी से जल्दी। ओके, तो ये रहा प्रोसेस, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगा कैसे, आपकी जो NCET के स्कोर के ऊपर, जो आपके NCET का एंट्रेंस हुआ था उसके स्कोर के बेस पे आपका जो सिलेक्शन होगा। ओके, सो यस ये रहा। अगर सेम कोर्स मतलब सेम स्कोर रहा दो स्टूडेंट्स में, टाई ब्रेकर, तो उसमें कौन से रूल अप्लाई होंगे। देन द स्कोर हायर मार्क इन क्वालिफाइड डिग्री विच इज फर्स्ट ऑफर बाय द सीट। तो अगर दोनों में टाई हुआ, NCET के स्कोर में टाई हुआ, तो फिर क्या होगा, आपके जो 12th की जो मार्कशीट है उसमें जो है जिसका हाईएस्ट होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ओके, देन अगर फर्दर टाई हुआ, then seat will be offered the candidate who has been scored higher mark in the concerned subject as per the eligibility program। जो concerned subject है जिसमें आपकी पेडागोजी होगी तो उसमें जिसकी हाईएस्ट होगी उसी को काउंट किया जाएगा। ये रहा रूल्स, एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो मोस्ट अभी इम्पोर्टेंट थिंग है, आप ये जो PDF है इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ITEP पर एडमिशन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन कर दो, सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर दो। बाकी देखा जाएगा कटअप के ऊपर कि आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो बस घर पे बैठ के आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो इतना स्ट्रेस नहीं है। एंड जैसे आपको पता है जो बच्चे SC ST OBC सॉरी SC ST एंड PWD और वुमेन कैटेगरी के, ट्रांसजेंडर के, उनके लिए तो फ्री है, तो बस रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ITEP में जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है सिर्फ BA BEd अवेलेबल है, जैसे कि ITEP का BSc BEd BCom BEd है, लेकिन अभी BCom भी तो ऐड हो गया है। सो यहाँ पे सिर्फ BA BEd है। तो क्या है यहाँ पे सेकेंडरी, जैसे आपको पता है NEP ने 4 स्टेजेस की बात की है, लेकिन CUH में सिर्फ सेकेंडरी स्टेजेस की BA BEd अवेलेबल है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा जो BA BEd प्रोग्राम की। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1 2, लैंग्वेज 2 3 एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देन एलिजिबिलिटी क्या है, पास क्लास 12th बोर्ड आपके होने चाहिए, मतलब आपने 12th पास किए होंगे, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो NCET का जो एग्जामिनेशन का जो स्कोर है वहाँ पे क्या क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज
1 2 एंड ये सारे रहेंगे एलिजिबिलिटी। ओके, सो आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th मिनिमम 50% होनी चाहिए। ओके, तो एडमिशन कैसे होगा, जो एनसीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसी के स्कोर के ऊपर आपकी एडमिशन बेस करेगी। समझ में आ गया? यस, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। क्लियर? सो ये डेट याद रख लीजिएगा, कौन से डेट में क्या है। जैसे आपको पता है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आईटेप प्रोग्राम की बीए बीएड की, वो कब से स्टार्ट हो रही है? 10 तारीख से। ओके, 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है। आज तो 11 तारीख है, आपको पता है 10 तारीख से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट कब है? 16 को। ओके, 16 को लास्ट डेट है, तो डेट याद रख लेना। बहुत कम टाइम है, आज 11 है, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि 16 लास्ट डेट है। जैसे आपको पता है आईटेप कोर्स का डिमांड बहुत है, तो बच्चे जल्दी जल्दी एडमिशन करते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। मेरिट लिस्ट कब पता चलेगी? 17 को, क्योंकि जैसे आपको पता है सीयूएच बहुत फास्ट चीज़ों को करता है। तो यस, फर्स्ट काउंसलिंग कब है? 18। देन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी फर्स्ट राउंड के लिए 20, ये रहा डेट सारा देख लो। फिर सेकंड काउंसलिंग, अगर सीट बच गई तो सेकंड होगी 21 को, 21 जुलाई को। तो सेकंड काउंसलिंग की पेमेंट फ़ी है 22 जुलाई को। थर्ड काउंसलिंग सीट बचे तो थर्ड काउंसलिंग का आएगा 23 जुलाई को। ओके, देन उसी की जो पेमेंट है वो 24 को आएगी। देन यहाँ पे अगर सीट बच गई, जैसे मैंने बताया था कि स्पॉट काउंसलिंग होगी। ओके, तो जो कब होगी? 25 जुलाई को। तो ये रहा, आप एक चीज़ याद रखिएगा, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 16, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, तो 16 से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर देना। क्लियर? तो ये रहा, उसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रहे तो फिर 25 को स्पॉट काउंसलिंग होगा। ओके, जहाँ पे 25 को डिस्प्ले होगा सीट की, स्पॉट काउंसलिंग में कितने सीट है क्या है। फिर 28 को होगी स्पॉट काउंसलिंग, तो ये रहा। तो अलॉटमेंट भी वही 28 को शो कर जाएगा। पेमेंट का डेट रहेगा 29 जुलाई को। क्लियर? टाइम याद रख लेना, बहुत बार बच्चे होते हैं 12 बजे तक, तो स्पॉट काउंसलिंग ये सारे टाइमिंग ऑनलाइन की भी ये सारी याद रख लेना। क्लियर? सो ये था। सो होप आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल किए होंगे, जो बच्चे स्पेसिफिकली आईटेप में जाना चाहते हैं। एक बार ये देख लीजिएगा, सीट का देख लीजिएगा। ओके, सो ये देखिए सीट कितना है टीचर एजुकेशन पे आईटेप पे, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो बीए बीएड से अवेलेबल है सीयूएच में। तो कितने सीट है? 50 टोटल सीट है। तो एससी के है 8, एसटी के है 4, ओबीसी के 13, यूआर के 20, ईडब्ल्यूएस के 5, पीडब्ल्यूडी के 3। तो ये है सीट, आप देख लीजिएगा, सीट भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आईटेप में, जैसे आपको मैंने बताया कि आईटेप की कोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, अभी बहुत कम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो जहाँ पे भी अवेलेबल आप जितना जल्दी कर दोगे, जिन लोग का 12th हो गया है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत सारे वैकेंसी निकलेगी। एंड जो स्टूडेंट्स उड़ीसा से है, आपको पता है सीएसटी निकलती रहती है, तो वैकेंसी तो बहुत निकलती है उड़ीसा में, चाहे एसएसबी हो, सीएसटी हो, और भी जैसे केवी हो गया, तो इन सब में भी वैकेंसी बहुत निकलती है। तो जितने जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि बीएड का जो कोर्स का जो डिमांड है वो डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है। तो अगर आप जितने जल्दी भी कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दिन दिन बच्चे इतने एंट्रेंस में स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्लियर? सो सब जिन लोगों का 12th हो गया सब रजिस्ट्रेशन कर देना। क्लियर? सो ये था आज का वीडियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आईटेप यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसे है, कब करोगे, क्या डेट है, कितना सीट है, क्या क्या फैसिलिटी है, कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, कैसे सिलेक्शन होगा, इन सब के बारे में आपने डिटेल में जाना। होप आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। स्टेटस में भी रख लीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर दे, सबको टाइम पे पता चले, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, 16 लास्ट डेट है। सो बी रेडी एंड स्टे कनेक्टेड। आगे जाके आपको जो एजुकेशन, जो आइटम में एडमिशन करोगे, आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, जो आपके फाउंडेशन कोर्स है, वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है, बाकी और भी वीडियोस में डालूंगी। तो ये चैनल आईटेप बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो भी बीएड से इंटीग्रेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो इन सब के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एक तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोस भी मिलेगी और उसके अलावा आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड भी। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।